स्टार्टिंग आवर मेजर टॉपिक प्री एक्लैम्पसिया मतलब हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। और हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस पार्ट 3 में हमने एस्पाइरिन दे देनी है। रिस्क फैक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे। सिंगल रिस्क फैक्टर मेजर हो तब भी हमने एस्पाइरिन देनी है। 2 और मोर हो तब भी हमने मॉडरेट में, अगर 2 और मोर हो तब भी हमने एस्पाइरिन दे देनी है। और पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है और उसके सिम्टम्स और यूरिन डिपस्टिक, इन 3 चीज़ों से हमने प्री एक्लैम्पसिया को सस्पेक्ट करते हुए पेशेंट को एस्पाइरिन दे देनी है। एस्पाइरिन तो दे दी। अब हमने गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब जो कि वो और प्री एक्लैम्पसिया दोनों सेम है बट इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं आ रहा होता, तो इन दोनों की मैनेजमेंट तकरीबन सेम है। जनरल मैनेजमेंट गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की मैंने ये सारी जितनी भी टर्म है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, क्योंकि ये पार्ट 3 है तो हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करेंगे। रिस्क फैक्टर सिम्टम सारा कुछ मैंने 1 और 2 लेक्चर में बता दिया था, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। हमने ब्लड प्रेशर जो है 135 और 85 तक रखना है पेशेंट का, ये हमारा एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। और अगर 160 और 110 ब्लड प्रेशर आ गया पेशेंट का तो हमने उसे एडमिट कर लेना है। सेकंड ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने गेस्टेशनल हाइपरटेंशन सस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन यूरिया नहीं आ रहा, तो फिर भी हम प्री एक्लैम्पसिया को देखते हुए कि मे भी उसे प्री एक्लैम्पसिया ना हो जाए, या हो तो यूरिन डिपस्टिक करवाएंगे एटलीस्ट वीकली। हर हफ्ते बाद हमने यूरिन डिपस्टिक करवाना है। इसके अलावा हम FPC करवाएंगे, फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, लिवर एंजाइम चेक करेंगे, रीनल प्रोफाइल, ये हम वीकली टेस्टिंग करेंगे ताकि प्री एक्लैम्पसिया ना हो पेशेंट को बाद में कहीं पे जाके, या हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, इस वजह से हम ये सारी चीज़ें करवाएंगे क्योंकि उसमें रेस होता है ये प्री एक्लैम्पसिया में। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में मॉनिटरिंग करेंगे फीटल ग्रोथ की बाय सीरियल ग्रोथ स्कैन। इसके अलावा PLGF प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर जो है वो प्रोटीन जो निकलती है वो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसकी टेस्टिंग होती है। एक दफ़ा आपने ये करवा लेनी ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन ही है, इसे प्री एक्लैम्पसिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता देन हम स्टार्ट करते हैं प्री एक्लैम्पसिया की मैनेजमेंट। डायग्नोसिस पहले कर लेते हैं फिर उसकी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस में हम जनरल मैनेजमेंट जो हमने की थी ना, जो हमने वो इन्वेस्टिगेशन की थी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, वो वही आएंगी। सिर्फ कोई चीज़, कुछ जो चीज़ें ना उनमें डिफरेंस होगा। 4 चीज़ें। पहली चीज़ स्कोरिंग सिस्टम, दूसरा है ब्लड प्रेशर। स्कोरिंग सिस्टम में फुल पायर्स मतलब FULL फुल पायर्स PIERS पायर्स या प्रेप S, इससे हम स्कोरिंग ना कर लेंगे। ये आप देख लीजिएगा, बस आपको ये याद होना चाहिए, फुल पायर्स एंड और प्रेप S। स्कोरिंग सिस्टम एक हो गया प्री एक्लैम्पसिया को डायग्नोस करने के लिए। ब्लड प्रेशर हो गया सेकेंडली, हमने ब्लड प्रेशर 48 आवर्स हर 2 दिन के अंदर अंदर हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है, मतलब एवरी 48 आवर्स। थर्ड यूरिन डिपस्टिक हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि हमने डायग्नोसिस पहले से ही बना लिया होता है। तो अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग हम फीटस की करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, डॉपलर स्कैन करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे 2 वीकली। क्योंकि यूरिन डिपस्टिक इसलिए नहीं करे क्योंकि ऊपर हमने कर जो ली है, बस यही हो गया। अल्ट्रासाउंड हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ द फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड एंड डॉपलर्स, ये 4 चीज़ें। और ऊपर वाली जो चीज़ें आपने वो PIGF वाली जो मैंने बताई थी वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की थी, ये प्री एक्लैम्पसिया की थी। प्री एक्लैम्पसिया में गेस्टेशनल वाली लिख सकते हैं आप लोग, बट गेस्टेशनल वाली में ये नहीं लिखनी जो मैंने ऊपर बता रहा हूँ आपको। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये प्री एक्लैम्पसिया के लिए स्पेशल है, और बाकी जो गेस्टेशनल वाली बताई थी वो प्री एक्लैम्पसिया में लिख सकते हैं आप, लिखेंगे भी वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये सारा कुछ हो गया आपका। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस ड्रग्स देंगे, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे। लेबिटालोल देंगे पेशेंट को फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में आप देंगे पेशेंट को नेफिडिपिन मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। लेबिटालोल जो होती है वो बीटा ब्लॉकर होती है, पहले वही आप दे देंगे, पता नहीं सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव है जो भी है, बट ये आप देंगे लेबिटालोल। और नेफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी आप देंगे। मिथाइल डोपा जो है 8 से ज़्यादा हो और ये आप थर्ड लाइन है, ये आप देंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन लेबिटालोल होगी, थर्ड लाइन जो होगी वो होगी मिथाइल डोपा, सेकेंड लाइन नेफिडिपिन मैंने बता दिया था। इसी तरह अकॉर्डिंग याद रखना है। IV हाइड्रोलाजीन देंगे अगर पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है या सीवियर प्री एक्लैम्पसिया या एक्लैम्पसिया है।
मैग्नीशियम सल्फेट देंगे पेशेंट को अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं आफ्टर 24 आवर्स, तो उससे बचाने के लिए, ताकि उसे एक्लेम्सिया में ना जाए पेशेंट। इसके अलावा फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज़ यूज ड्यूरिंग द लेबर इन द सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया टू अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड। इसके अलावा हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं मदर को, क्योंकि जब बेबी की बर्थ होगी तो अर्ली प्रेगनेंसी होगी, इस वजह से फीटल लंग्स मैच्योर नहीं होते। इमेच्योरिटी की वजह से हम चाहते हैं कि बेबी की डेथ ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इस वजह से हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे। नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर हम उसे इन सब मेडिसिन को स्विच करेंगे एंड देन वी यूज़ इनालप्रिल फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस ऑफ ड्रग, एंड सेकेंडली हम फर्स्ट लाइन ब्लैक अफ्रीकन्स वगैरह में एम्लोडिपिन और नाइफिडिपिन भी दे देते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर है। इनालप्रिल जो है वो एसी इनहिबिटर है। इसके अलावा लेबिटालोल और एटिनोलोल भी थर्ड लाइन ड्रग देते हैं। वैसे वहाँ पे हम फर्स्ट लाइन दे रहे थे ड्रग ऊपर, और यहाँ पर हम मतलब प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट को हम लेबिटालोल फर्स्ट लाइन देंगे और यहाँ पे आके हम थर्ड लाइन देंगे। मतलब 3 ड्रग है, इनालप्रिल फर्स्ट लाइन, एम्लोडिपिन सेकंड और लेबिटालोल थर्ड। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी। होपफुली आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच माय चैनल। और इसके अलावा मुझे बताया करें यार कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।